विद्यार्थियों नमस्कार। घर से पढ़ाओ अभियान में आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.4 के कुछ सवाल करेंगे। पहला सवाल है, निम्न के सारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको मैंने प्रश्नावली 3.1 के अंदर गुणनखंड निकालने का तरीका बता दिया कि किसी भी संख्या के गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। आज हमें सारा गुणनखंड ज्ञात करने। सारों का मतलब ऐसे गुणनखंड जो 2 या 3 जो हमें संख्याएं दे रखी है उनमें कॉमन हो, साझे हो, दोनों के अंदर आए, उन गुणनखंडों को हमें छांटना है। तो सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट है कि 20 और 28 के सारा गुणनखंड आपको निकालने। तो सबसे पहले हम 20 के गुणनखंड लिखेंगे। 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये 20 के गुणनखंड है। 1, 2, 4, 5, 10 और 20। उसके बाद लिखेंगे 28 के गुणनखंड। 1, 2, 4, 7, 14 और 28। ये 28 के गुणनखंड है। अब इन दोनों में से हम ये देखेंगे कि कौन से गुणनखंड ऐसे हैं जो दोनों संख्याओं में हैं। ये दोनों संख्याओं में है, ये दोनों संख्याओं में है, ये दोनों संख्याओं में। यानी 20 और 28 के सारा गुणनखंड खंड जो होंगे वो होंगे 1, 2 और 4। ये सारा गुणनखंड। इसी प्रकार सवाल दूसरे में 15 और 25 के, तो 15 के गुणनखंड लिखो आप। 15 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 5 और 15। 25 के गुणनखंड लिखेंगे हम 1, 5 और 25। तो सारा गुणनखंड इसके अंदर क्या होंगे? 1 दोनों में है और 5 दोनों में है। तो 1 और 5 जो है इसके सारा गुणनखंड हो। इसी प्रकार से 35 और 50। पहले 35 के गुणनखंड लिखिए। 35 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 1, 5, 7 और 35। 50 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 5, 10, 25 और 50। अब इनमें जो सारा गुणनखंड होंगे वो होंगे 1 दोनों में, 5 दोनों में। तो इसमें 1 और 5 जो है वो सारा गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार से हम 56 के गुणनखंड लिखेंगे। 56 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 1, उसके बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 8, उसके बाद 14, 14 के बाद 28, 28 के बाद 56। इसी प्रकार से 120 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 60 और 60 के बाद 120। ये होंगे 120 के गुणनखंड। अब जो सारा गुणनखंड होंगे इनमें खंड जो होंगे वो 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 4 दोनों में है, 4 के बाद 1, 2 और 4। ये जो हैं वो सारा गुणनखंड होंगे दोनों के अंदर। उसके बाद सवाल नंबर 2, निम्न के सारा गुणनखंड ज्ञात करने। अब इसमें 3 संख्याएं दी हुई,
पहले 4 के गुणनखंड लिखेंगे, पहले सवाल की तरह ही करना है, 1, 2 और 4। फिर 8 के गुणनखंड लिखेंगे, 1, 2, 4 और 8। इसी प्रकार से 12 के गुणनखंड लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब इनमें सारा गुणनखंड 1 सारा गुणनखंड है, 2 सारा गुणनखंड है और 4 भी सारा गुणनखंड। तो 1, 2 और 4 इसमें सारा गुणनखंड हो गए। इसी सवाल नंबर 2 का बी भाग है, 5 के गुणनखंड 1 और 5। 15 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 5 और 15। 20 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। जो सारा गुणनखंड होंगे वो होंगे 1, 1 के बाद 5, 1 और 5 ऐसे सारा गुण। तो मुझे आशा है कि ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए हों अच्छी प्रकार से। धन्यवाद।